ऑफ इट है, ये हमारा यूज होता है किसी भी वैल्यू, कोई भी हमारे पास वैल्यू है उसका टाइप बताने के लिए। जैसे सपोज हमने वेर लिया, वेर आई, तो हमें एक अलर्ट मैसेज कर दिया टाइप ऑफ आई। इसके लिए इसका टैग का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल आई है, इसका जो हम टाइप ऑफ यूज होता है कि हमारे किस टाइप की वैल्यू हो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वेरिएबल आई है, इसका टाइप ऑफ अभी हमने आई की वैल्यू कोई भी अभी हमने दी नहीं है, तो आई की वैल्यू हमने कोई भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है। तो आई की जो टाइप ऑफ है, हम इसको रिफ्रेश करके तो इसकी वैल्यू जो है अनडिफाइंड आएगी। मीन्स अगर हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसका टाइप जो है अनडिफाइंड आएगा। अब आई के अंदर हमने दे दी सपोज इक्वल टू 2, तो देखो उसका टाइप ऑफ, तो आई के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू दे दी, तो उसकी जो वैल्यू, इसका टाइप ऑफ आर क्या आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा है। और इसी में सपोज हमने एक डेसिमल देंगे और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, कंट्रोल एस से सेव करूंगी, तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो इसका टाइप ऑफ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो इसका टाइप ऑफ नंबर आ रहा है। तो हाँ, डेसिमल वैल्यू के लिए भी इसका टाइप जो है नंबर आएगा। अब सपोज हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी, मैंने इसको सेव किया, ओके सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया तो स्ट्रिंग आ रहा है। अब हमने यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट्स की जगह अगर हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे XYZ, मैंने सेव किया, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो अगर हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा तभी इसकी टाइप ऑफ क्या आ रहा है, इसका स्ट्रिंग आ रहा है। अब मैं इसमें अगर ब्लैंक वैल्यू दूंगी, देखो यहाँ पे मैंने इससे एक स्पेस दिए तो इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं स्पेस हटाती हूँ, इसको मैंने ओके किया, अब दोबारा रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू में इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे नल लिखा, फिर मैंने सेव किया, नल लिख के मैंने सेव किया, अब मैं इसको रिलोड कर रही हूँ तो इसके टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमारा अगर कोई भी वैल्यू हम नहीं दे रहे तो उसके लिए अनडिफाइंड आ रहा है, नल के लिए ऑब्जेक्ट आया इसका टाइप, और कोई भी पॉइंट वैल्यू है, नॉर्मल कोई इंटीजर, तो उसके लिए नंबर आ रहा है। और अगर हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है। तो सपोज हमने एक इफ ब्लॉक यहाँ पे लिया है, इफ आई, एक अलर्ट मैसेज दे दिया, इनसाइड इफ एल्स में एक अलर्ट मैसेज दे दिया, इनसाइड एल्स। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें आई की वैल्यू नल दी है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है या एल्स ब्लॉक तो एग्जीक्यूट। तो मैं इसे सेव करूंगी, ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, तो देखो अगर मैंने आई की वैल्यू नल दी है तो हमारा जो है एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मैं अगर 0 देती हूँ तो 0 देती तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तब भी। और मैं अगर इसकी वैल्यू 0 की जगह सिंगल कोट्स में दे देती हूँ, सिंगल कोट्स विद ब्लैंक दे देती हूँ,
तो मैं सेव करूंगी तो भी एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसमें सिंगल कोट्स लिखती हूँ और सेव करती हूँ तब भी एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ नहीं देती, ठीक है, अगर आई की वैल्यू अनडिफाइंड है, मैं इसमें अब मैं सेव करती हूँ तो तब भी ये एल्स ले रहा है। मीन्स अगर हमारे पास आई की वैल्यू एल्स अनडिफाइंड हो, नल हो, ब्लैंक हो, तो इन केस में ये क्या कर रहा है, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। और मैंने सपोज आई की वैल्यू जैसे 1 ली, हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आई की वैल्यू भी हमारे नल के लिए, सिंगल कोट्स के लिए, डबल कोट्स विद ब्लैंक के लिए एंड 0 के लिए ये हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन सब की वैल्यू ये फॉल्स कंसिडर कर रहा है। और इसके अलावा कुछ और वैल्यू थी, जैसे मैंने अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू थी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम इसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो इफ वाला पार्ट ले रहा है। और टाइप ऑफ हमारा यूज होता है कि हमारा ये डेटा टाइप का बताते हैं। कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं हम, उसके अंदर कोई भी हमने वेरिएबल लिया, उसके अंदर किस टाइप के वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है, तो ये डिफाइन करने के लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते तो वो उसको, अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते तो वो उसको बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड लेता है। और अगर हमने नल लिए तो नल के लिए हमारे उसका डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट है, और बाकी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर कुछ है तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। और अगर कोई भी नंबर या कोई भी पॉइंट इंटीजर नंबर है या डेसिमल नंबर है तो वो उसको नंबर ले रहा है उसका डेटा टाइप। तो ये हमारे डेटा टाइप एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स।